कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसका एक सिद्धांत है। एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में हम लोग चर्चा करते हैं, उसका एक सिद्धांत है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ ए कम्युनिकेशन द मोर विल बी द ट्रांसमिशन लॉस। मतलब जितने ज़्यादा इंटरमीडियरी होंगे किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर, जो संचार कर रहे हैं, जो प्रेषक है और जो प्रेषित है, दोनों के बीच में अगर इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा अगर हुए तो फिर संवाद जो है, जो सूचना है, जो जानकारी है जो आप प्रेषित कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। मतलब ये कि उसकी जीवंतता कहीं ना कहीं खत्म होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए कहा जाता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे ए को कोई बात अगर सी से कहनी है, अगर ए ये बात बी से कहता है और बी को कहता है कि आप जाकर सी को ये बता दो कि हमने ऐसा कहा है, तो बी जो है वो उस बात में अपनी मीनिंग कुछ ऐड करेगा और अंततः सी ए की जो बात समझेगा वो कई मामलों में अलग हो सकती हैं, जैसा कि ए सी को कहना चाहता था। यही कहानी जो है वो डेमोक्रेसी में भी है। एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ सोसाइटी है। लोकतंत्र की जीवंतता और लोकतंत्र जो है उसकी वाइब्रेंसी वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कम्युनिकेशन पे। मतलब सरकार और जनता के बीच अगर बहुत ही अच्छा संवाद है, कम्युनिकेशन है, तो सरकार जनता की भावनाओं को समझती है, उनकी इच्छाओं अपेक्षाओं को समझती है, और जनता जो है वो सरकार की नीतियों को समझ रही है और सरकार के उद्देश्य को समझ रही है, सरकार की नीति और सरकार की नीयत ये सब समझते। दोनों के बीच बहुत ही अच्छे लेवल का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन अगर जैसे योगी सरकार ने, मान लीजिए जैसा वो कह रहे हैं, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को अगर हायर करते हैं और उनको महीने का कुछ पेमेंट करते हैं, अच्छा खासा पेमेंट करेंगे जैसा कि बताया जा रहा है, और उनका काम क्या होगा कि सरकार के जो भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, योजना परियोजना जो भी सरकार लागू कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उसके बारे में वो सकारात्मक जानकारी, जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाना और उस योजना के बारे में बतलाना। मतलब एक तरह से सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जन जन तक पहुंचाना। तो ये जब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को आप ला सकते हैं, तो ऐसा ही धीरे धीरे और भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टेट में वो भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को ले आएगी। उसके बाद कुछ विपक्षी दल हैं वो भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के आ जाएंगे कि महीने का कुछ आपको पेमेंट कर देंगे, आपको सरकार की कमियां जो हैं उनको आपको गिनाना है और बताना है। इस तरह से हो सकता है कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की एक पूरी फौज उतर जाएगी। मतलब कहाँ, वो सरकार, विपक्षी दल, ये सब और जनता इसके बीच में। ऑलरेडी इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, 50 तरह की चीज़ें हैं उसमें, और आप डेडिकेटेड इन्फ्लुएंसर्स जो कोई कार्यक्रम उतना सकारात्मक नहीं भी होगा तो भी उसको सकारात्मक दिखाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, ऐसा वो करेंगे। तो ये पूरा जो संचार है सरकार और जनता के बीच में, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल हो जाएगा, और संवाद की जो सच्चाई और जीवंतता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। ठीक है, इसलिए ये बेहतर होगा कि सरकार जो है वो अपने कार्यक्रम योजना अगर सही ढंग से लागू कर रही है तो पहले तो लोगों का खुद का ही अनुभव अच्छा होगा, जिसका फायदा सरकार को मिलेगा, और सरकार के ही जो लोग हैं, सरकार के अपने मंत्री नेता हैं, वो सीधे संपर्क करें, सीधे जनता से बात करें। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। केवल नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के ख्याल से अगर कोई भी पार्टी ऐसा करती है, गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो कुछ भी योगी जी करेंगे वैसे वैसे और कई लोग इमिटेट करेंगे। ओवरऑल ये बहुत ही क्राउडेड स्पेस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, लोकतंत्र के लिए लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदेह हो सकता है। बाद लोग इन्फ्लुएंसर्स की भी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। लोग समझेंगे इनका काम ही यही है कि बस सकारात्मक बताना, इनको काम पे लगा रखा है, इनको महीने का 2 लाख और 5 लाख या 50,000 जो मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इससे क्या है कि वो जो कम्युनिकेशन जो है वो जनता और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं उसकी जो सैक्रोसेंसी, उसकी जो पवित्रता है, वो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। लोकतंत्र में संचार बहुत मायने रखता है। उसके आधार पर ही जनता अपने ओपिनियन बिल्डअप करती है और जनता फिर तय करती है कि किसे सत्ता देनी है और किसे सत्ता नहीं देनी है। तो एक जो पूरी चक्रीय प्रक्रिया जो है सरकार और जनता के बीच में, इस चक्रीय प्रक्रिया में एज फार एज पॉसिबल बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज नहीं होने चाहिए। इसलिए सरकार को एक बार विचार कर लेना चाहिए कि इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को बीच में लाना ये सही है या गलत है।